तो इस प्रकार से सिंघका के पुत्र हैं राहु, वही सिंघका की ड्यूटी यहां पर लगी हुई है। और सिंघका को ड्यूटी क्या, ये जो लंका में प्रवेश करते, लोग कहते हैं ना पुराने जमाने में स्त्रियों को काम नहीं दिया जाता था। रावण ने जितने भी बड़े बड़े पद थे, सारे पदों पर स्त्रियों की नियुक्ति कर रखी थी, पूरी नौकरी मिलती थी वहां पर। आप देखो जितनी भी विशिष्ट विशिष्ट जगह थी, सब जगह स्त्रियां ही खड़ी हुई थी। यहां पर ये रडार यंत्र चलाती है। रडार यंत्र इसलिए होता है कि ऊपर से किरणभेदी कोई भी विमान निकलने ना पाए। और उसने तत्काल ऊपर से, हनुमंत लाल जी महाराज बड़ी तीव्र गति से चले जा रहे थे और उसने ये यंत्र और तंत्र दोनों का प्रयोग करती थी, दोनों का काम करती है। तो जल विलोक तिनकै परछाई, लंका की ओर किसी विमान का जानो तो दूर कोई पक्षी भी लंका में बाहर का प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोक तिनकै परछाई। परछाई को देखते ही वो तंत्र और मंत्र दोनों का प्रयोग करती है, परछाई को पकड़ लेती है, तंत्र है उसका ये। और परछाई को पकड़ करके ऊसर से, जैसे पहले जल में मछली को देख करके लक्ष्य भेद करते थे, वो परछाई को देख करके ऊपर के पक्षी को पकड़ लेती है। जल विलोक तिनकै परछाई, गाह है छाह, पक्षी को नहीं पकड़ती, उसकी छाह को पकड़ ले, और छाए पकड़ने से ऊपर का प्राणी पकड़ में आ जाता है। सोचिए कितना तंत्र मंत्र है। जल विलोक तिनकै परछाई, गाह छाह सक सो न उड़ाई, फिर वो उड़ नहीं सकता। यही विधि सदा गगन चर खाई। इसी प्रकार से वह आकाश में विचरण करने वाले जो भी जीव जंतु होते थे, वो उनको खा करके अपना उदर पोषण करती थी। सोई छल हनुमान कह कीना, और उसने वही छल और कपट हनुमंत लाल जी महाराज के साथ में किया। हनुमान जी महाराज को सुग्रीव ने सब कुछ पहले बताया, किस किस दिशा में तुम जाओगे, किस किस प्रकार की तुम्हें बाधाएं आएंगी। क्योंकि बाली ने जब सुग्रीव का पीछा किया तो सुग्रीव दुनिया के कोने कोने में भागा हुआ गया है और हर एक परिस्थिति का उसने अनुभव किया है। वाल्मीकि रामायण में पढ़ना कि भूगोल, खगोल और भूगोल का कितना अपार ज्ञान सुग्रीव को था, दुनिया में किसी को उतना हो नहीं सकता। इसलिए उनसे प्रेरित होकर के सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत चीन्हा, ताह मार मारुति सुतवीरा। हनुमंत लाल जी महाराज ने कहा कि यदि इसको 1 मिनट भी अगर टाइम दे दिया गया तो 1 मिनट के अंदर में ये लंका में सूचना भेज देगी कि कोई आ रहा है। इसलिए इसको कुछ पता ही ना चलने पाए कि इसको कब मारा गया। हनुमान जी महाराज को उसने सोचा मैंने पकड़ लिया, सोचा कि छाया मरी हुई ऊपर से नीचे उतर रही है। हनुमंत लाल जी महाराज तो अजर और अमर है, इनका भला कोई कर क्या सकता है। हनुमंत लाल जी महाराज सीधे आए उसके ऊपर और एक धमाक से जो मुष्टिका का प्रहार किया, तत्काल उसकी मौत। शतोगुणी माया से टकराओ मत, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो और आगे बढ़ जाओ। और तमोगुणी माया को एक क्षण के लिए भी जिंदा मत छोड़ो, तत्काल खत्म कर दो। तमोगुण तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तमोगुण को बाधक है। ताह मार मारुत सुतवीरा, और बारिधि पार गयो मत धीरा। मति में धैर्यशाली हनुमंत। धैर्यशाली का तात्पर्य यह हुआ कि अब इतनी बाधाएं वो देख रहे थे तो हो सकता था मन में विचार आता यार ये तो अभी शुरू ही में ही ऐसे चक्कर है, आगे क्या क्या होगा, चल लौट चलो। लेकिन हनुमान जी महाराज ताह मार मारुत सुतवीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा। इस समुद्र के पार वही जो जा सकते हैं जो धैर्यशाली होते हैं, बुद्धि विवेक के धैर्यशाली होते हैं। कहाँ जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। और इस प्रकार से जो मैंने बताया ना कि मौत की रखवाली के लिए यहाँ पर रखा हुआ था, हनुमंत लाल जी महाराज भय का परित्याग करके उस गिर शिखर पर चढ़ गए। और कहते हैं गिर पर चढ़ लंका उन्होंने देखे, और उमा न कछु कपिकी अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल है खाई। हनुमान जी महाराज को किसी का क्या डर, क्योंकि वो तो राम जी के प्रताप से काल को भी खा सकते हैं, इसलिए उन्हें उससे काल का भी डर था नहीं। गिर पर चढ़ लंका ते देखी, कह न जाए अति दुर्ग विशेखी। अति उतंग जलनिधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। चारों तरफ उन्होंने देखा अति उतंग जलनिधि चहु पासा, जो त्रिकूट पर्वत है जिसकी सुबेल सुंदर
और नीलगिरी शिखर आदि नाम है 3 के। स्वर्ण की लंका है और चारों तरफ से जल से आविष्टित है। समुद्र ने चारों तरफ से लंका को घेर रखा है और लंका की स्वर्णमयी आभा प्रभा उस जल में तरंगायत होती है, दिखाई पड़ती है। इसलिए कनक कोट कर परम प्रकाशा। ऊपर तो स्वर्ण दिखलाई पड़ता ही है, पर जो चारों तरफ से जो जल समुद्र से आविष्टित है उसके अंदर में भी लंका की छाया उतर रही है। हनुमंत लाल जी महाराज ने उसको देखा और नीचे के फिर 3 छंदों के अंदर में महाराज उन्होंने लंका नगरी के वैभव का वर्णन किया है। इन 3 छंदों में लंका की गरिमा का वर्णन किया है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चहु हट्ट हट्ट सुबट्ट वीथन, चार पुर बहुब्री बना। समस्त लंका नगरी स्वर्ण के द्वारा निर्मित है। अद्भुत उसकी संरचना की गई है। जो बाजार हैं, जो रास्ते हैं, अथाइयां हैं, चौराहे हैं, बीथियां हैं, अद्भुत बनी हुई है। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ वरूथन को रात्रि के टाइम पर, क्योंकि निश्चर है ना, रात्रि को भी चलते। वैसे भी जहां प्रकाश की सम्यक व्यवस्थाएं हो तो रात्रि में भी गमनागमन का व्यवहार होता है। इसलिए गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ वरूथन। गज मानी हाथी, बाज मानी घोड़े, खच्चर मानी जो आप जानते हो वजन ढोने वाले गधे। गजबाज खच्चर निकर पदचर, खच्चरों के निकर हैं, समूह है, पदचरों के समूह है। पैदल चलने वालों के पैदल पदार्थी है, उनकी अलग संख्या की संख्या चल रही है। अद्भुत वन बाग उपवन वाटिका, सारी चीजों का उन्होंने बहुत विस्तृत नाना अखारण भिरे हैं बहुविधि। एक से एक मल्ल योद्धा वहां पर कुश्ती दंड बैठक लगा रहे, सलामियां ली जा रही है। चारों तरफ अद्भुत वैभव हनुमंत लाल जी महाराज ने देखा है। तो किसी साधक ने पूछ दिया कि बाबा ये तो राक्षस हैं, इन राक्षसों की इस वैभव स्वरूप सौंदर्य और बल और ताकत क्यों आप वर्णन कर रहे हैं? तो कहा सुखदेव जी महाराज जी से पूछो, उन्होंने पूतना का वर्णन क्यों किया? ताम केश बंधो व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नतम मस्तन कृच मध्यमाम सुवास सम कंपित कर्ण भूषणत्व सोलसत कुंतल मंडिता नाम। क्या स्वरूप का वर्णन किया है उस पूतना का? तो रामचरितमानस में उसका उत्तर देते हैं कि इसलिए एहिलाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनके वैभव का वर्णन किया, क्योंकि रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पई है सही। श्री राम जी के पवित्र पावन कर कमलों से निश्रित पवित्र बाणों के द्वारा ये सब परम पद को प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए इनकी गरिमा का वर्णन किया है। परम पद मिला कि नहीं मिला इनको? जब राम रावण युद्ध हो गया तो भगवान श्री राम जी ने सारे वानरों को बधाई दी कि तुम्हारे बल में रावण मारो, तिलक विभीषण कहां पुण्य सारे, आपके बल पर हमने इस रावण को मारा, विभीषण को यहाँ का राजा बना दिया। लेकिन बाद में सोचते सोचते ये चिंतन आया राम जी को कि बेचारे ये तो वानर मर गए, पड़े हुए हैं धरती पर। तो इंद्र को बुलाया और इंद्र को बुला करके कहा कि आप एक काम करो कि मेरे लिए ममहित लाग जन्म इन हारे, इन्होंने मेरे लिए प्राणों को न्यौछावर किया है, इसलिए तुम्हारे पास जो अमृत है उस अमृत की वर्षा इनके ऊपर करो। सकल जियाओ सुरेश ममहित लाग तजे इन प्राणा, इसलिए सकल जियाओ सुरेश सुजाना, इन सबको तुम जीवित कर दो। और फिर अमृत की वर्षा हुई। अमृत की जब वर्षा हुई तो जिए भालू कपि नहीं रजनीचर, जितने भी बंदर भालू थे सब जिंदा हो गए, लेकिन राक्षस एक भी जिंदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ जिंदा? क्योंकि रामाकार भये तिनके मन और मुक्त भये छूटे भव बंधन। वो राम को देखते देखते उन्होंने शरीर का परित्याग किया, सौभाग्यशाली है। एहिलाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीर्थ शरीरन। राम जी के बाण बाण नहीं है, ये तीर्थ हैं। तीर्थ उसे कहते हैं तार्यति अनेन सा तीर्था, जो खुद भी तरे दूसरों को तार दे उसका नाम तीर्थ है।
इसलिए राम जी के बाण बाण नहीं है, ये तीर्थ हैं, इसलिए किसी के बाणों की पूजा नहीं होती, पर राम जी के आयुधों की पूजा होती है, धनुष बाण की पूजा होती है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, राम जी के आयुधों को पूजा जाता है। रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पई है सही, ये राम जी के पवित्र कर कमलों से निश्रित बाणों के द्वारा परम गति को प्राप्त करेंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा इनके वैभव का वर्णन किया गया। इसलिए पुर रखवारे देख बहु कपिमन कीन विचार, अतिलग रूप धरोण से, मतलब चप्पे चप्पे पर रखवाले बैठे हुए थे और बड़े सतर्क लोग थे, ऐसे नहीं थे उन्मादी आलसी प्रवृत्ति के लोग नहीं थे। अगर कोई आलसी हो तो लोग कहते तुम तो पक्के राक्षस हो, राक्षस आलसी थोड़ी होते थे। देखो ये ड्यूटियां दे रहे हैं सब, राक्षस तो वो लोग हैं जो हाँ सियावर रामचंद्र जी सोते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, जब मौका मिले तभी खाना शुरू। इसलिए ये तो इतने जागरूक हैं कि हनुमान जी महाराज जैसे बुद्धिमानों को जिसने सुरसा को चरा दिया, एक पल के लिए यहां आकर के सोचना पड़ा, क्योंकि वो देवताओं की मां थी। बोली ये देवताओं की मां नहीं है, इससे जरा सावधान रहना। उसने तो दया कर दी, इनके अगर पकड़ में आ गए तो सुरसा से तो छूट गए, इनसे नहीं छूट पाएंगे। इसलिए पुर रखवारे देख बहु कपिमन कीन विचार, अतिलग रूप धरऊं, मैं अत्यंत सूक्ष्म बन जाऊं और रात्रि में प्रवेश करूंगा। अतिलग रूप धरऊं निशी, नगर कराऊं पैसार। हनुमंतलाल जी महाराज ने कहा इस रात्रि प्रवेश करने के लिए अति लघु रूप धरऊं निशी। ध्यान रखना कि बड़ा केवल ईश्वर को रहने दो। संसार के बड़े से बड़े काम को वही कर सकता है जो सबसे छोटा होता है। अगर तुम शुरू में ही बड़े बन गए तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए छोटे बनकर के चलो। देखो अर्जुन को सभ्य साची बाण विद्या सीखनी थी तो क्या किया उन्होंने? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया। भगवान कृष्ण ने कहा इस बहेलिया को आती है, लेकिन इससे अगर विद्या सीखनी है तो इसको तुम डांट डपट नहीं दिखा सकते कि हम पांडु के पुत्र हैं, हम राजा के पुत्र, राजकुमार, आओ सिखाओ। गुरु सुश्रया विद्या पुष्कलेन धनेन वा, छोटा बनकर के ही विद्या को अर्जित किया जा सकता है। इसलिए तुम इसकी सेवा करो। और वो बग्घियों से जो पत्तियां काटता है, लकड़ियां काटता है, हनुमान जी सुग्रीव जी श्री अर्जुन जी एकत्र करते हैं और सिर पर रख करके उसके घर पहुंचाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना। एक बार दुर्योधन को पता लग गया, शकुनी सब पता लगा लेता था, कहता ये अर्जुन आजकल सब्यसाची विद्या सीख रहा है, इसका मजाक उड़ाओ भरी सभा में और इसकी विद्या चली जाएगी। ऐसा होता है कि अगर लोगों के सामने तुम्हारा गुरु किसी भी स्थिति का हो, छोटा हो बड़ा हो, ऐसा हो वैसा हो, कैसा भी हो, जिससे तुमने विद्या अर्जित की है, अगर वो तुम्हारे सामने से निकल जाए और तुम उससे उठ करके रिस्पेक्ट ना दो तो तुम्हारी विद्या तुम्हें छोड़ करके चली जाएगी। शकुनी ने कहा कि इसे जो शब्द साची विद्या आई है, इस शब्द साची विद्या को अगर इससे हटाना है तो इसका एक तरीका है, इसके द्वारा गुरु का अपमान करा दो। गुरु का अपमान कैसे होगा? का एक बार भरी सभा जब रहेगी, सारे लोग जब बैठे रहेंगे, उसी समय इसको बुलाएंगे लकड़ियां लेकर के। अब महाराज सभा बैठी हुई थी, अब वो तो बेचारा साधारण सा था, उसको मालूम था नहीं, उसने लकड़हारे को कह दिया, शकुनी ने कि जाओ तुम लकड़ियों का गट्ठा बांध करके जब हम लोग सारे राजकुमार बैठे हो उसी समय तुम निकलना। और जो ही वो निकला तो शिष्य का कर्तव्य यह है कि वो उसके भार को अपने सिर पर उठा करके ले जाए। लेकिन अगर वो उठेगा तो सारी दुनिया के लोग हंसेंगे अर्जुन के ऊपर कि देखो ये लकड़हारे की लकड़ियां उठा रहा है। अब उसी समय जब वो निकला तो अर्जुन ने देखा कि अरे बाप रे, मेरा गुरु चला जा रहा है लकड़ियां लेकर के, मैं क्या करूं? कृष्ण की ओर देखा, कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तेरी हंसी अभी एक आध मिनट के लिए होगी, लेकिन विद्या तुझे हरदम के लिए छोड़ करके चली जाएगी, इसलिए चल दौड़, तू गुरु की लकड़ियों को थाम। इसलिए अर्जुन गया, छोटा बना, छोटे बन जाओ, छोटे बनकर के रहोगे। देखो कितने भी तूफान आए तो जो ज्यादा ऊंचे उठे हुए पेड़ होते हैं उन्हीं को गिराते हैं, लेकिन जो घास होती है ना वो छोटे बनकर के जमीन में मिल जाती है,
इसलिए कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, घास का तिनका भी नहीं हिला पाता, कुछ नहीं कर पाता उसका। छोटे बनकर के रहने में आनंद है जीवन का। इसलिए अति लघु रूप धरो निसी, हनुमंत लाल जी महाराज ने कहा कार्य का संपादन करना है तो बड़प्पन के चक्कर में मत रहो, छोटे से छोटे बन जाओ। हनुमान जी महाराज ने छोटा रूप धारण करने का निश्चय किया और फिर क्या किया,